इतरेतर द्वंद्व समास का अर्थ होता है इतरेत अलग अलग, इतरेतर इतर इतर अर्थात अलग अलग। अलग अलग क्या है? अलग अलग शब्द होते हैं। जैसे रामश्च कृष्णश्च, तो राम अलग है और कृष्ण अलग है, तो इसका जो समस्त पद बना उसमें भी अलग अलग शब्द हैं, राम कृष्ण। तो ये दो शब्द है राम कृष्ण, इस कारण इसको हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था एक शेष द्वंद्व समास, उसमें भी आता है माता च पिता च। आप कहते हैं कि माता अलग होती है पिता अलग होते हैं, तो वहां पर इतरेतर द्वंद्व समास क्यों नहीं हुआ? तो माता च पिता च का जो समस्त पद जो बना था वो पितरौ बना था। पति च पत्नी च का जो समस्त पद बना था वो दंपति, वो एक पद बना था, इसलिए उसको एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। परंतु यहाँ जो समस्त पद बन रहे हैं वो उस समस्त पद में दोनों शब्द अलग अलग लिखे हुए हैं, जैसे राम कृष्ण, इस कारण इसको हम इतरेतर द्वंद्व समास कहेंगे। सबसे पहले जो टाइप आ रहा है क टाइप। क टाइप के उदाहरणों में जो समस्त पद है, जो संक्षिप्त पद है, वो सारे जो हैं द्विवचन के उदाहरण हैं। अगला जो टाइप आएगा ख टाइप, उसमें जो उदाहरण होंगे समस्त पद के संक्षिप्त पद के वो बहुवचन के होंगे। तो यहाँ पर द्विवचन के उदाहरण है, जैसे राम कृष्ण, तो राम पुल्लिंग है और कृष्ण भी पुल्लिंग है, तो इन दोनों शब्दों का जो विग्रह बनेगा वो भी पुल्लिंग में ही बनेगा, रामश्च कृष्णश्च। ठीक है, इसी प्रकार सीता गीते, सीता स्त्रीलिंग शब्द है और यहाँ पर गीता जो शब्द है वो भी स्त्रीलिंग है, दोनों स्त्रियां है, तो इसका कैसे बनेगा? सीता च गीता च। तो यहाँ पर दो शब्द हैं सीता और गीता, तो जो समस्त पद बन रहा है वो भी द्विवचन में बन रहा है। गीते ये द्विवचन का, ये स्त्रीलिंग शब्द है और ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है और ये भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, पुष्प फले ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसका विग्रह भी नपुंसकलिंग में ही बनेगा, पुष्पम च फलम च, मैं लगा हुआ है, तो नपुंसकलिंग में बन गया, तो पुष्प फले। तो इस प्रकार ये बने। यहां पे देखिए सीता राम हो, एक शब्द तो स्त्रीलिंग है और एक शब्द पुल्लिंग है, तो ऐसे शब्दों के कैसे बनेंगे? तो स्त्रीलिंग शब्द है तो सीता च और पुल्लिंग है तो रामश्च। तो साथ में लिखे जो लास्ट वाला जो शब्द होता है वो यहाँ पर द्विवचन का हो जाता है, सीता रामो, और ये च हट जाते हैं। इंद्र वायु, यहाँ पर इंद्र और वायु, वायु जो शब्द ये द्विवचन का है। जब हम गुरु शब्द याद करते हैं तो गुरु शब्द का द्विवचन बड़ी मात्रा हो जाती है गुरु शब्द के द्विवचन में, तो यहाँ पर भी वायु के मात्रा वैसे छोटी होती है एक वचन में, लेकिन द्विवचन में बड़ी हो जाती है, तो वायु। तो यहाँ देखेंगे इंद्रश्च और वायुश्च, ये भी एक वचन का हो गया। ठीक है, ये भी एक वचन और ये भी एक वचन, और दो हैं इस कारण यहाँ पर द्विवचन हो गया। इंद्र वायु, वृक्ष वनस्पति, वनस्पति ये भी शब्द द्विवचन का, इसकी मात्रा बड़ी है। कैसे? जब हम हरि शब्द याद करते तो हरि शब्द के द्विवचन में मात्रा जो होती है वो बड़ी हो जाती है, हरि, है ना। इसी प्रकार वनस्पति शब्द में मात्रा छोटी होती है लेकिन द्विवचन में मात्रा बड़ी हो जाती है। देखिए एक वचन में जैसे वृक्षश्च वनस्पतिश्च, तो वनस्पति शब्द छोटी मात्रा होती है लेकिन द्विवचन में मात्रा क्या हो गई? बड़ी। तो यहाँ
ये जो शब्द थे ये अकारांत थे तो इसमें औ की मात्रा, ये आकारांत है तो द्विवचन में एक की मात्रा है। ठीक है, ओके। और ये उकारांत है तो मात्रा बड़ी हो गई, ये इकारांत है तो इसमें भी मात्रा बड़ी हो गई। तो ये सारे जो समस्त पद है, ये सभी समस्त पद जो हैं ये किसके हैं? द्विवचन के उदाहरण हैं। और द्विवचन के जब उदाहरण है तो जो शब्द बनते हैं विग्रह पद में वो भी दो दो शब्द ही बनते हैं। और इतरेतर है क्योंकि अलग अलग है तो उन अलग अलग शब्दों को हम लिख देते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास का ख टाइप, ख टाइप में ऐसे उदाहरण हैं जिनके समस्त पद संक्षिप्त पद बहुवचन में है। जैसे राम लक्ष्मण भरता, ये जो समस्त पद है, ये जो संक्षिप्त पद है, ये बहुवचन में है। अब ये इतरेतर द्वंद्व समास है। इतरेतर का अर्थ है अलग अलग, राम अलग है, लक्ष्मण अलग है और भरत अलग है, तो इनको अलग अलग लिखेंगे। इस शब्द को देखिए, ये पुल्लिंग लग रहा, राम लक्ष्मण भरता, ये क्या लग रहा? पुल्लिंग। तो विग्रह जो बनेगा वो भी पुल्लिंग में ही बनेगा। रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, तो इन सभी का एक वचन, राम एक वचन का है, लक्ष्मण भी एक वचन का है और भरत भी एक वचन का है, और राम है, लक्ष्मण है, भरत है, और इन सभी के बाद में हमने च लगा दिया। ठीक है। और परीक्षा में यदि ये आता है रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, तो ये विग्रह पद हमें किस में दिखाई दे रहा है? किस लिंग में? पुल्लिंग में। तो जो शब्द बनेगा वो भी पुल्लिंग में ही बनेगा, और क्योंकि दो से अधिक है इसलिए बहुवचन में ही बनेगा, राम लक्ष्मण भरता। इसी प्रकार धर्मार्थ काम मोक्षा, इस शब्द को हम जब देख रहे हैं तो ये मोक्षा जो शब्द है हमें पुल्लिंग का दिखाई दे रहा है। पुल्लिंग का होने के कारण जो विग्रह बनेगा वो भी पुल्लिंग में ही बनेगा। तो क्या बनेगा? धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च, तो जो विग्रह बना वो भी पुल्लिंग में। यदि इस शब्द के स्थान पर धर्म अर्थ काम मोक्षाणि, मोक्षाणि इस प्रकार नपुंसकलिंग में होता तो यहां इसका विग्रह जो बनता, विस्तृत पद जो बनता, वो भी नपुंसकलिंग में ही बनता, और हम इसका बना देते धर्मम च अर्थम च कामम च मोक्षम च। तो लिंग का निर्धारण हम इनके विग्रह पद को और समस्त पद को देख करके ही करते हैं। यदि समस्त पद जो है पुल्लिंग में है तो इसका विग्रह भी पुल्लिंग में ही बनेगा, यदि वो नपुंसकलिंग में है तो विग्रह भी नपुंसकलिंग में बनेगा, और यदि वो स्त्रीलिंग है तो विग्रह भी स्त्रीलिंग में ही बनेगा। ठीक है। शरद हेमंत शिशिरा, ठीक है, तो ये शिशिरा जो लिखा हुआ ये बहुवचन है, तो शरदश्च हेमंतश्च शिशिरश्च, ये जो श नजर आ रहा है ये विसर्ग का है, शरदः च हेमंतः च शिशिरः च, ऐसे भी बोल सकते हैं। कंद मूल फलानी, फलानी यानी ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो विग्रह जो बनेगा वो भी नपुंसकलिंग में बनेगा। कंदम च मूलम च फलम च, तो विग्रह किस में बन गया? ये नपुंसकलिंग में। और परीक्षा में यदि ये शब्द दे रखा है कंदम च मूलम च फलम च, तो दो से अधिक है, तीन हो गए, तो समस्त पद बनेगा बहुवचन में, और नपुंसकलिंग ये है तो ये शब्द भी नपुंसकलिंग ही होगा, कंदमूल फलानि। गंगा यमुना सरस्वत्यः, तो ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है, तो विग्रह जो बनेगा वो भी स्त्रीलिंग शब्दों में बनेगा और एक वचन में बनेगा। गंगा च यमुना च सरस्वती
च। तो ये हुआ हमारा इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में जो समस्त पद होता है उसमें जो समस्त पद होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और समस्त पद जो है द्विवचन के भी होते हैं और समस्त पद बहुवचन के भी होते हैं। तो इतरेतर में अलग अलग व्यक्तियों के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं, इस कारण उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहेंगे।